नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में राष्ट्र हित में शिक्षा। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लगभग 30-35 क्वेश्चंस बिना रुके सुपर फास्ट एक्सप्रेस वीडियो में। तो सभी तैयार हैं? नीचे जय हिंद जरूर लिखें। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो पूरी उड़ा देंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इन क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, बहुत सिंपल सा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? वाणिज्य के मामले में ऊर्जा की बात करें तो उसमें सबसे प्रमुख कौन सा स्रोत है? प्राकृतिक गैस, कोयला, या फिर हम खनिज तेल की बात करें, नाभिकीय ऊर्जा की बात करें। आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ। कोयला क्या है? वाणिज्य क्षेत्र में चाहे आप ट्रेन की बात करो, चाहे आप किसी भी बड़े स्टेटमेंट की बात करो, जहां पर कोयला की मात्रा को बहुत ज्यादा यहां पर इंगित किया जाता है, उसको प्राप्त किया जाता है। क्लियर? हर क्षेत्र में कोयला हमारा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, लूनी नदी का संबंध किस राज्य से है? तो आप कहोगे दो राज्यों से है, राजस्थान और गुजरात। लेकिन अगर हम बात करें, खैर बहुत सारे राज्यों से हो सकता है, लेकिन यहां पर दो ही मुद्दे आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। लूनी नदी की बात करें, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम होता है राजस्थान के अजमेर से। ठीक है ना? राजस्थान के अजमेर से इसका उद्गम होता है। दूसरा क्वेश्चन यह दोस्तों आपसे पूछता है कि ये कहां पर गिरती है? तो यह कक्ष के रण से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। कक्ष के रण में यह विलुप्त हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन की बात करें, यह नमकीन नदी मतलब नमक वाली नदी कही जाती है। और चौथा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि यह क्या बे ऑफ बंगाल में गिरती है या अरब सागर में गिरती है? तो याद रखना है, बंगाल की खाड़ी इधर है और अरब सागर इधर है, तो अरब सागर में ही गिरती है। आंसर जाएगा भैया डी के साथ। नीचे आंसर गलत टाइप हो गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? जवाब दीजिएगा, लॉक कीजिएगा। भारत का कुल कितना परसेंटेज के साथ साथ वन भूमि है? तो यहां से आपके दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा कि वन कितने परसेंट पर हैं, मैं बार बार बता चुका हूं, और वन कितने परसेंट पर होने चाहिए। तो दोस्तों अगर बात करें यहां पर होने चाहिए तो 33%, और हैं कितने? तो 22 से 24 के बीच में जो हमारा आंसर आ जाएगा वही आंसर चला जाएगा। मेरी बात समझ रहे ना? आंसर जाएगा भाई बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? तो भारत के सबसे सूखे भाग की बात करें तो मैं कह सकता हूं कि ये हमारा जो राजस्थान पार्ट है ना, राजस्थान की पार्ट की अगर हम बात करें तो यह राजस्थान के साथ जाएगा ए के साथ। क्लियर हुआ? बहुत जबरदस्त तरीके से इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अच्छा, वर्षा सबसे कम कहां पर होती है? कोई मुझे बताएगा, जम्मू कश्मीर में होती है या राजस्थान में? तो याद रखना है कि वर्षा हमारी सबसे कम होती है लेह में होती है, जम्मू कश्मीर में होती है, ना कि राजस्थान। मार दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 5 नंबर, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है उनका नाम क्या है? सेतु समुद्रम एक परियोजना है जो दो लोगों को जोड़ती है। दो लोगों का मतलब यहां पर है दो संधियां। दो संधियों की बात कर रहा है, पाक खड़ी है और पाक चल संधि है, कुमारी अंतरीप है और मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी है और पाक की खाड़ी है। पाक की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी है। जो बच्चे मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी मार रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, यही सेतु समुद्रम से संबंधित है। क्लियर? बहुत बढ़िया। दक्षिण एशिया का सबसे घना कौन सा देश बसा हुआ है? यहां पर मैं एक चित्र बनाता हूं, भारत की बात करें, भारत की बात करें, एक यहां पर टेम्परेरी चित्र बनाता हूं, तो भारत के ऊपर हमारा नेपाल, इसके ऊपर हमारा चाइना, यहां पर अगर हम बात करें इसके ऊपर हमारा पाकिस्तान की बात करें, हमारा का मतलब है देश हमारे नहीं है। ठीक है? ये तो सभी हमारे ही हैं। ठीक है ना? सिंपल सी बात। तो हमारा कहते तो और अच्छी बात है, क्योंकि हम इन पर कब्जा कर लेंगे। सिंपल सी बात है। खैर ये तो हंसी मजाक की बात। अगर हम बात करें यहां पर दोस्तों बांग्लादेश है पूर्वी क्षेत्र में, तो मैं कह सकता हूं कि बांग्लादेश जो है दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा हुआ है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की बात करें तो चाइना के साथ है, यानी ये भी आपका एशिया क्षेत्र में पड़ता है। क्लियर? आंसर जाएगा ए के साथ। क्लियर? बहुत बढ़िया। राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा है टका। क्वेश्चन नंबर 7, ओजोन परत मुख्यतः कहां पर व्यवस्थित है? ओजोन परत जो है कहां पर अवस्थित है? जवाब दीजिएगा। ओजोन परत मुख्यतः कहां पर व्यवस्थित है? ट्रोपोस्फियर में है, स्ट्रेटोस्फियर में है, मीजोस्फियर में है, या फिर आयनोस्फियर में है? तो आपको याद रखना है कि ओजोन परत को हम O3 के नाम से जानते हैं। ओजोन परत O3 का मतलब है कि O2 और O मतलब ऑक्सीजन का रूप है। ओजोन परत दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है, ये आप सभी को पता है। यहाँ पर क्या समताप मंडल में पाई जाती है? उल्टा लिख दिया, समताप मंडल में पाई जाती है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। क्या? स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। यह दोस्तों आपकी
18 से 50 किलोमीटर के रेंज में पाई जाती है। क्लियर, ये याद रखना है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 8। अच्छा, ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं बताओ। ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए हम डॉप्सन का यूज करते हैं। ओजोन दिवस हम कब मनाते हैं? 16 सितंबर को प्रत्येक साल ओजोन दिवस मनाते हैं। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक परसेंटेज किस महाद्वीप के देश में देखा गया है? जनसंख्या वृद्धि को सर्वाधिक अगर देखा जाए तो अगर हम इस क्वेश्चन को लगाएं तो हम किस तरीके से लगा सकते हैं कि अगर देखा जाए कि भारत की बात करें तो भारत जनसंख्या में सेकंड नंबर पर है। क्या? भारत जनसंख्या में सेकंड नंबर पर है। अगर देखा जाए विश्व में आप चाइना की बात करो तो चाइना क्या है? चाइना पहले नंबर पर है। क्या? चाइना जो है फर्स्ट नंबर पर है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर चाइना भी एशिया का है और सेकंड नंबर पर इंडिया भी एशिया का है। ये सर्वाधिक परसेंटेज की बात करूंगा तो मैं एशिया के ही साथ जाऊंगा, मैं क्यों दूसरे के साथ जाऊंगा भाई, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात रही, क्वेश्चन नंबर 9। एक सींग वाला गैंडा कहां पर पाया जाता है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा में पाया जाता है। लेकिन यहां पर आंसर अब की बार गलत है। गलत का मतलब है कि थोड़े से ट्रिपिकल है। यानी काजीरंगा आप सभी जानते होंगे असम में है, लेकिन असम की बात करें तो असम हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। या तो पश्चिम बंगाल असम मारोगे या तो अरुणाचल प्रदेश असम मारोगे। तो याद रखिएगा, हमें पश्चिम बंगाल और असम लेना है, ना कि अरुणाचल प्रदेश असम लेना है। एक सींग वाले गैंडे हमारे पश्चिम बंगाल में ना सबसे ज्यादा असम में पाए जाते हैं, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल में, इसलिए हमें राइट आंसर किसको लेना पड़ेगा? सेकेंड को लेना पड़ेगा। असम की बात करें तो याद रखना है काजीरंगा जो है आपका क्या है? काजीरंगा यहाँ पर असम में है। काजीरंगा के साथ साथ मानस अभ्यारण्य भी आपका असम में है। एक और आपको याद रखना है कि असम की बात करें तो असम में सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है। चाय की खेती आपके लेटराइट मिट्टी में होती है। एक चीज़ आपको याद और रखना है कि असम में एक और अभ्यारण्य है, कौन सा है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। मानस काजीरंगा के अलावा एक और अभ्यारण्य है, कोई मुझे बताएगा कि गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ पर है? आंसर जाएगा फिलहाल बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 10। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? इसको तो यार मैंने याद भी करवाया था शायद पिछली वीडियोस में। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर है वो है आपकी कृष्णा नदी, गोदावरी, भीमा, भद्रा। यानी कृष्णा नदी के साथ जाएगा, यानी डी के साथ जाएगा। नागार्जुन का मतलब होता है कि यहाँ पर अर्जुन निकल रहा है, अर्जुन को याद करने के लिए हमें कृष्ण जोड़ना पड़ेगा। अर्जुन कृष्ण को साथ में रखना है, आंसर जाएगा भाई डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 11। हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे, इससे ज्यादा मैं लेता ही नहीं हूं क्योंकि समय भैया आप सभी के पास भी बहुत कम है। प्रदीप बंदरगाह मतलब पारादीप, प्रदीप को हम पारादीप भी बंदरगाह कहते हैं। पारादीप बंदरगाह कहां पर है? केरल में है, कर्नाटक में है, उड़ीसा में है या फिर पश्चिम बंगाल में है? जवाब दीजिएगा। सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी रात्रि 10 बजे यह क्लास रोजाना आपको मिलती है। ठोक के सब्सक्राइब करें बिना किसी संशय कि सर कैसा पढ़ाते हैं, आपको पता ही चल गया होगा एक दो क्वेश्चन में। प्रदीप बंदरगाह को हम पारादीप कहते हैं। जो बच्चे उड़ीसा में आ रहे हैं उन सभी को बताना चाहेंगे, बिल्कुल सही है, क्योंकि उड़ीसा का पार्टी दोस्तों, पारादीप उड़ीसा का पार्टी है। यानी सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उड़ीसा की बात करें, आपके उड़ीसा क्षेत्र जो पड़ता है वो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि उड़ीसा की राजधानी जो है आपका क्या है? उड़ीसा की राजधानी है दोस्तों भुवनेश्वर है, ठीक है ना। यह आपको याद रखना है। सिंपल सी बात करें, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। एक और यहां से क्वेश्चन बनता है कि बताओ कि चिल्का झील जो है कहां पर है? चिल्का झील कहां पर है? तो चिल्का झील भी आपकी कहां पर? उड़ीसा में है। चिल्का झील के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये बताओ भारत की लैगून झील कौन सी है? लैगून झील भी आपकी चिल्का झील ही है। राइट आंसर जाएगा भाई सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहां पर पाई जाती है? 180 से ऊपर शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में, कर्क मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में, महाद्वीप व द्वीपों के पूर्वी क्षेत्र में, ठंडे समुद्री तटों पर। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी को बीच से काट दिया 0 डिग्री हो गया, पृथ्वी को ऊपर से काट दिया कर्क रेखा हो गया। क्या? कर्क रेखा हो गया। पृथ्वी को बीचों बीच से यहाँ नीचे से काट दिया तो मैं कहूंगा मकर रेखा हो गया। तो ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा है, और ये दोस्तों क्या है? ये आपकी कर्क रेखा है। इनके बीच का जो क्षेत्र है यहीं पर आपकी कोरल रीफ्स होती हैं, जो आपके कीड़े होते हैं। कीड़े का मतलब आपको देसी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो पट्टी होती है दोस्तों, ये मूंगे की चट्टान्स होती हैं। इनके बीच में खोल में रहते हैं ये जो मूंगा होते हैं, वही दोस्तों क्या होते हैं? कोरल रीफ्स का नाम दिया जाता है। आंसर जाएगा भाई बी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। बक्सा यहाँ पर बाघ परियोजना, बक्सा का मतलब होता है यहाँ पर बुक्सा, बुक्सा बाघ परियोजना, ठीक है ना। बुक्सा अभ्यारण्य, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। बुक्सा परियोजना किस राज्य में है? यहाँ पर बक्सा लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन लिखकर आया था, ऐसा ही टाइप हमने कर दिया। चलो, बक्सा बाघ परियोजना किस राज्य में स्थित है? जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? तो बक्सा राज्य परियोजना दोस्तों, परियोजना कहां पर है? पश्चिम बंगाल के क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर जाएगा भाई बी के साथ। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहां पर है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता।
पश्चिम बंगाल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसा कभी दिन नहीं जाता है मैं बताता ना हूँ। कोलकाता में आपकी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है जिस समय ये वीडियो बन रही है। कोलकाता की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपका एक क्या है, प्रमुख है, जल्दी से बताएं। हाँ, एक त्योहार है जिसको कहा जाता है दुर्गा पूजा। क्या? दुर्गा पूजा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा झील, क्या अंगुली नुमा झील जो है कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर अंगुली नुमा झील स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रिया में, ब्रिटेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखो लाइक नहीं आ रहा है, बस यही थोड़ा सा दिक्कत है। लाइक करते रहो, शेयर तो बिल्कुल कर देना है। 30 क्वेश्चन के पहले आप शेयर कर देना है, शेयर जमकर करना है भाई, बिल्कुल। और यहाँ पर ये वीडियो प्राइवेट भी हो सकती है। मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई बच्चा सीरियस नहीं हो रहा है तो मुझे कुछ अपने स्टेटमेंट में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए लाइव क्लास को परमानेंट देखते रहें, ठीक है ना। छोड़ कर मत जाएं कि भाई बाद में देख लेंगे, हो सकता है बाद में ना चैनल पर मिले आपको। प्रसिद्ध की बात करें तो अंगुली नुमा झील जो है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है, वॉशिंगटन डीसी में। क्लियर आंसर जाएगा भैया डी के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? जवाब दीजिएगा। तो एटलस पर्वत जो है हमारा एशिया में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अफ्रीका में है। आंसर जाएगा भैया अफ्रीका के साथ, यानी अफ्रीका हमारा डी के साथ है। अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका है ना, तो यहीं पर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया, सोमालिया, मिस्र, मैक्सिको। मैक्सिको से याद आया कि मैक्सिको में सबसे ज़्यादा चांदी होती है, मतलब चांदी उत्पादित होती है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। और क्वेश्चन नंबर ये पूछ रहा है गोबी मरुस्थल कहाँ पर है, तो गोबी मरुस्थल से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपको चीन ऑप्शन में मिलेगा और एक आपको मिलेगा क्या, मंगोलिया मिलेगा। तो आपको आंसर क्या लगाना है, इन्हीं में से एक ऑप्शन लगाना है, क्योंकि मंगोलिया और चीन दो ही में फैला हुआ है। आंसर जाएगा भैया ए के साथ। क्लियर हुआ? बहुत जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 17, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन सिंपल नहीं लेता हूं भाई, हर क्वेश्चन सिंपल नहीं होगा, ये तो वादा है। चिली मैंटियागो, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, उत्तर कोरिया सियोल, इथोपिया अदिस अबाबा। मैं आपको हिंट देता हूं, ये सभी आपस में कैपिटल है, मतलब एक देश है इधर और इधर लिखी है कैपिटल। जैसे अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स है ना, ब्यूनस लिखा है यहाँ पर, ब्यूनस लिख गया है। तो यहाँ पर ये आपकी ये देश है, ये कैपिटल है, ये देश है, ये कैपिटल है। कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? चिली की मैंटियागो है, बिल्कुल सही बात है। अर्जेंटीना की है ब्यूनस आयर्स, सही बात है। इथोपिया की है, लेकिन उत्तर कोरिया की सियोल नहीं है। उत्तर कोरिया में तानाशाह की राजधानी प्योंगयांग है। क्या है? प्योंगयांग है, याद रखिएगा, प्योंगयांग है। और यह दोस्तों सियोल है जो, ये दक्षिण कोरिया की है राजधानी। क्या? दक्षिण कोरिया की राजधानी है, जहां की कंपनी, अगर क्वेश्चन में मैं पूछ दूं कि सैमसंग कहां की कंपनी है, सैमसंग मोबाइल, सैमसंग टीवी, सैमसंग फ्रिज आते ना, तो सैमसंग जो है आपकी सियोल की बात करेगा, दक्षिण कोरिया की बात करेगा। क्लियर? तो फिलहाल आंसर जाएगा भाई सी के साथ। क्लियर हुआ? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन है 18वां क्वेश्चन, आपसे कह रहा है काली मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो याद रखना है कि काली मिट्टी की जो प्रवृत्ति होती है वो होती है क्या, अम्लीय, क्षारीय, दोनों या फिर ननाब्दीज। तो आंसर जाएगा भैया अम्लीय के साथ। क्या जाएगा? अम्लीय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा भैया ऑप्शन नंबर, हम क्या मारेंगे, फर्स्ट ऑप्शन हम लॉक करेंगे। काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी आपका कपास होता है, तो इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसको दोस्तों यह काली मिट्टी का जो उद्गम होता है वो लावा, मतलब ज्वालामुखी से होता है, इसलिए इसको लावा मिट्टी भी कहा जाता है। और यहां पर अगर हम बात करें चरनोजम मिट्टी, बहुत सारे इसके नाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में हम किस नाम से जानते हैं? माउंट एवरेस्ट को हम नेपाल में किस नाम से जानते हैं? जवाब दीजिएगा। तो माउंट एवरेस्ट की बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर या 8,850 मीटर की बात करेगा, ठीक है ना। खैर अगर हम बात करें, दोनों ऑप्शंस बता दिए आपको। माउंट एवरेस्ट भारत में कहते हैं, अन्य देशों में कहते हैं, लेकिन चोमू लंगमा इसको तिब्बत में कहते हैं, लेकिन सागर माथा इसको नेपाल में कहते हैं। माउंट एवरेस्ट इसमें इंडिया और अन्य अन्य देशों में जाना जाता है। फिलहाल तिब्बत में पूछे तो चोमू लंगमा, नेपाल में पूछे तो सागर माथा। आंसर जाएगा भाई 2 के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना। आंसर जाएगा भैया बांग्लादेश के साथ। हम 4,096 किलोमीटर के साथ बांग्लादेश के साथ समीपस्थ जुड़े हुए हैं। और 104 किलोमीटर से कम की बात करें, 104 किलोमीटर में सबसे कम हम अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं। अफगानिस्तान से सबसे कम पूछा जाए तो अब बांग्लादेश के साथ हम सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 21, काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? टिटेनिफेरस, मॉलिबेडनम, कोबाल्ट, रेड ऑक्साइड। जवाब दीजिएगा। काली मिट्टी की प्रवृत्ति मैंने बताई आपको एसिडिक होती है, या मतलब अम्लीय होती है। काली मिट्टी की बात करें तो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की वजह से होती है। क्या? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की वजह से इसका रंग जो है ब्लैक होता है। क्लियर हुआ? बहुत जबरदस्त आंसर जाएगा भैया
ए के साथ चला जाएगा। टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है और यह दोस्तों कपास के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। 22, तानसेन के दरबार में कौन रहा करता था, मतलब तानसेन जो है किसके दरबार में रहते थे ये बताओ। चाहे तानसेन किसके दरबार में रहते थे, चाहे तानसेन के दरबार में कौन रहता था, बात तो वही हो जाएगी, लेकिन बात तो बहुत डिफरेंस है भाई। तानसेन अलग है और इसके ऊपर भाई राजा होगा, तो सिंपल सी बात है कि तानसेन का जो कहीं ना कहीं तबका होगा वो नीचे होगा। तानसेन जो है किसके दरबार में रहते थे, आदिल शाह, अशोक, अकबर, बहादुर शाह जफर। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी मार रहे हैं भैया अकबर के साथ, क्योंकि सिंपल सी बात है नवरत्नों की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर हम सी को लॉक करेंगे, बहुत जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 22 की बात, ये 22 है क्या, 22 है, 22 रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, 23 है ये, ठीक है ना। 23 की बात करेंगे, याद देखिएगा। द ब्लू अम्ब्रेला उपन्यास किसने लिखा है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में हर बहन हर भाई का दिल से स्वागत करते हैं रोजाना रात के 10 बजे। रस्किन बॉन्ड, किरण देसाई, खुशवंत सिंह या फिर विक्रम सेठ, जवाब दीजिएगा। आंसर क्या होगा, द ब्लू अम्ब्रेला उपन्यास। तो बच्चे ऑप्शन नंबर ए मार रहे हैं जो, वो बिल्कुल सही है, रस्किन बॉन्ड। आपने 10th एंड 12th में इनका नाम सुना होगा। आंसर जाएगा भैया किसके साथ, 23 है यहाँ पर, 23 के साथ, ए के साथ। ठोको भैया सब्सक्राइब। चलेंगे क्वेश्चन नंबर, थोड़े से और बच्चे हैं, 7 क्वेश्चन और बच्चे हैं, 7 से 8 क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 24 नंबर आपके स्क्रीन पर है, औरंगजेब का मकबरा कहां पर स्थित है, आगरा, दिल्ली, औरंगाबाद, कानपुर। तो आंसर किसके साथ जाएगा, औरंगजेब, औरंगाबाद, औरंगजेब, औरंगाबाद, याद रखेंगे, बहुत जबरदस्त ट्रिक है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक और जहांगीर की बात करें तो बहुत जबरदस्त पूछा जाता है, मैं ट्रिक से याद करवा देता हूँ। जहांगीर की बात करें तो लाहौर में है, कहाँ है, लाहौर की बात करें तो याद कैसे करोगे, जहां गिरा लहू, जहां गिरा लहू, ठीक है ना, जहां गिरा लहू, मेरी बात समझ रहे ना। जहां गिरा लहू मतलब जहां गिरा का मतलब है जहांगीर और लहू का मतलब लाहौर, ठीक है ना, सिंपल सी बात समझ रहे ना। औरंगजेब का औरंगाबाद, आंसर जाएगा भैया सी के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह का नाम क्या है, सूर्य, चंद्रमा, हेली, धूमकेतु, प्लेटो। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर सूर्य की बात करें तो छोड़ो, पहले यहाँ पर उपग्रह की बात करें, आप ग्रहों की बात करते हो तो हम कहते हैं 8 हैं। पहले कितने थे, तो दोस्तों पहले 9 थे, एक कौन सा हट गया है, एक प्लेटो को हटा दिया गया है। प्लेटो हट गया, तब से आपके 8 ग्रह हैं। कब हटाया गया, 2006 में हटाया गया। क्यों हटाया गया, क्योंकि ये आईएयू एक संगठन हुआ था, ये आईएयू की एक बैठक हुई थी, इसमें ये माना गया कि ये कहीं ना कहीं ग्रहों के मानक को तय नहीं करता है। आंसर जाएगा पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रहों में चंद्रमा के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 26, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है, कठोर धातु है, सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन, जवाब दीजिएगा। आंसर जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर धातु है, टंगस्टन के साथ जाएगा। टंगस्टन दोस्तों गणनांक के हिसाब से बहुत जबरदस्त है और यहाँ पर इसका सिंबल होता है डब्लू होता है। टंगस्टन की बात करें, फिलामेंट में जो आपका यूज होता है वो टंगस्टन है और याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जाएगा भाई डी के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें 27, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है, सतलज, यमुना, मंदाकिनी या फिर ब्यास। लॉक कीजिएगा, आंसर क्या होगा, जल्दी से लॉक करेंगे, आंसर क्या होगा भैया, लॉक कीजिएगा। तो दोस्तों अगर बात करें 27 की तो आपका आंसर जाएगा भैया यमुना के साथ, बी के साथ हम लॉक करेंगे, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सब्सक्राइब करते रहें भाई, देखो लाइक नहीं किया है चलेगा, सब्सक्राइब करते रहें, बिल्कुल बहुत जबरदस्त। सभी बच्चे सब्सक्राइब करने वाले, लाइक करने वाले, दिल से धन्यवाद उन सभी को, बहुत जबरदस्त। रात के 10 बजे जीके का खजाना। पायरोमीटर के निम्नलिखित में से किसके उपयोग में आता है पायरोमीटर। जब भी हम बात करते हैं बैरोग्राफ, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब की बात करें तो हम कहते हैं क्या, जल्दी से बताओ। यहां पर भाई सिंपल सी बात है, मैं कह देता हूं कि तुरंत आप उल्टा चले जाते हो। भाई आर्द्रता के लिए कभी बैरोग्राफ होगा, मैंने बोल दिया तो सभी बच्चे बैरोग्राफ मारने लगे। अरे भाई सिंपल सी बात समझिएगा कि आर्द्रता के लिए आपको हाइग्रोमीटर की बात करेंगे, क्या, हाइग्रोमीटर। वायुमंडलीय दाब की बात करें तो बैरोमीटर, है ना। तो सिंपल सी बात है, तो ऑप्शन नंबर जाएगा भाई ए के साथ चला जाएगा, उच्च ताप के साथ, क्लियर। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है या फिर महाराष्ट्र में है। दाभोल परियोजना की बात करें महाराष्ट्र के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। महाराष्ट्र हमारे मैप में कहां पर है, महाराष्ट्र हमारे मैप में ये रहा। महाराष्ट्र में आप सभी जानते हो कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा यहाँ पर, हाँ, बंदरगाहों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए छोटे बड़े, पुराना बंदरगाह भी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के साथ अगर एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा भारत में संपत्ति वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा धनी राज्य महाराष्ट्र है और ज़्यादा संपत्ति वाला राज्य भी महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 30 नंबर, हाँ बहुत जबरदस्त। अभी 2-4 क्वेश्चन और करेंगे। छोटे बच्चों में ऐंठन व मरोड़ होने के कारण कौन सी कमी है, मतलब कौन सा ऐसा रोग है जो हम बात करते हैं, कौन सी ऐसी यहाँ पर आयोडीन है या विटामिन है
कमी से उनके ऐंठन होने लगती है। ऐंठन का मतलब होता है कि उनकी हड्डियों में प्रॉब्लम, उनके कहीं ना कहीं हड्डियों की बात करें तो हड्डियों में समस्या होने लगती है, वो है विटामिन डी की बात। विटामिन डी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग होता है रिकेटस होता है। और विटामिन डी की बात करें तो यह दोस्तों होता है आपके कैल्शियम प्लस फास्फोरस, दूध में सबसे ज़्यादा होता है और भी बहुत सारी चीज़ों में होता है। फिलहाल ऑप्शन नंबर जाएगा भाई बी के साथ। क्लियर हुआ? बहुत जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 31। स्पेस एक्स के संस्थापक का नाम क्या है? मैक्स लेविचिन है, एलोन मस्क है, ल्यून नोसेक है या फिर पीटर थियल है? तो स्पेस एक्स दोस्तों एक प्राइवेट आपके क्या है, यहाँ पर प्राइवेट एजेंसी है। याद रखिएगा, अंतरिक्ष की बात करते हैं दोस्तों। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 31 तो आंसर जाएगा भैया क्या, एलोन मस्क के साथ जाएगा। आंसर जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी के साथ। बहुत बढ़िया गाइस, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत अच्छे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है? दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनेंगे दो। एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये बताओ कि यश भारती सम्मान किस सरकार द्वारा दिया जाता है? यश भारती सम्मान, यश भारती सम्मान पूछता है तो उत्तर प्रदेश, और राष्ट्रीय कबीर सम्मान पूछता है तो आप मध्य प्रदेश लगाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यश भारती सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कबीर सम्मान दिया जाता है। आंसर जाएगा भैया डी के साथ। क्लियर हुआ? बहुत जबरदस्त। मध्य प्रदेश आपका कहां पर है मैप में? मध्य प्रदेश दोस्तों ये रहा मैप में। गुजरात लगता है, महाराष्ट्र लगता है, छत्तीसगढ़ लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है, और आपका यहाँ पर राजस्थान लगता है। क्लियर? यहाँ पर दोस्तों सारे यहाँ पर राज्य सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश से तो नहीं लगते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश भी यहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा राज्य आपके लगते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा, यक्षगान किस प्रदेश का लोक नाटक है? बहुत सिंपल प्रश्न है, एनवायरमेंट में बहुत अच्छे से कराया आपको। यक्षगान किस प्रदेश का लोक नाटक है? तो यक्षगान आपका पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो आंसर जाएगा भैया डी के साथ। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक आपका मैप में रहा ही है। येलो कलर की बात करें, यहाँ पर डार्क येलो की बात करें तो यहाँ पर कर्नाटक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, और बेंगलोर को कहा जाता है सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन भी होता है। नेक्स्ट वन की बात करें 34, कुरान का पहला अध्याय का नाम क्या है? अल फतिहा, अल आदियात, अल फतह या फिर अल हिज्र? तो दोस्तों अगर बात करें कुरान, मुस्लिम यहाँ पर जितने भी भाई बहन हैं उनका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सभी के लिए एक कहीं ना कहीं बेहतरीन है, धार्मिक ग्रंथ की बात करता है। आप अगर गलत करेंगे तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। क्लियर? हाँ, तो यहाँ पर जो बच्चे गलत करेंगे बिल्कुल आंसर सही तरीके से आना चाहिए, क्योंकि एक बड़े लेवल एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। देखिए बड़े लेवल के एग्जाम जितने भी होते हैं, छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं, वो हर धर्म के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप सभी को पता है। चाहे वो वेद हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, तो आना तय है। ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन कौन रख दे। तो यहाँ पर जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी मार रहे हैं, अल फतेह के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें क्वेश्चन नंबर 35, शास्त्रीय नृत्य की बात करें, सत्तरिया नृत्य की बात करें, भारत के किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, सुपर फास्ट एक्सप्रेस, बिना वीडियो रुके जो यहाँ पर बच्चे देखना चाहते हैं। समय आपके पास भी कम होगा, मुझे पता है, हमारे पास भी कम होता है, इसलिए हमारे पास इस तरीके के बच्चे बहुत हैं जिनके पास सुपर फास्ट तरीके से वो देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब कर लें हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी, और मानचित्र के साथ 10 बजे रोजाना जीके का क्लास दनादन। सत्तरिया नृत्य की बात करें, असम के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा भाई सी के साथ। असम हमारा कहां पर है? असम की बात करें तो ये रहा। असम की राजधानी दिसपुर की बात करें, सबसे ज्यादा चाय उत्पादन होती है, हमने आप सभी को बता चुके हैं पहले ही इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 36, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में या फिर संगीत के क्षेत्र में? व्यास सम्मान दिया जाता है आपका साहित्य के क्षेत्र में। आंसर जाएगा भाई ए के साथ। क्लियर हुआ? सब्सक्राइब कर ले सभी बच्चे। 37, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जवाब दीजिएगा। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? आंसर जाएगा भाई चार्ल्स या कैवेंडिश या प्रिस्टले या फिर वायल। आंसर जाएगा भाई कैवेंडिश के साथ। बताओ कितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं? बहुत जबरदस्त आंसर जाएगा भैया बी के साथ। बहुत जबरदस्त आंसर जाएगा बी के साथ चला जाएगा। क्या जबरदस्त आपने दिया है आंसर, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं यह दोस्तों आप सभी के लिए हम केवल 37 क्वेश्चन आज कराएं। नीचे आप टेलीग्राम की लिंक देखिएगा, वो टेलीग्राम लिंक से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्री में पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए। हर बहन हर भाई फ्री में पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए नीचे टेलीग्राम लिंक है, उसको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर क्लिक करिएगा और ज्वाइन हो जाएगा। वंदे मातरम। देखो लाइक नहीं किया है, लाइक करके जाओ, और यहाँ सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके जाओ। लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन बच्चा यहाँ पर अनलाइक किया है, लाइक किया है, ये बिल्कुल यहाँ पर दिखता है। आप सभी बच्चे लाइक करें। वंदे मातरम। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर से कहेंगे आपका बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार मिलता है, और यूं ही आप मुस्कुराते रहेगा, हर कदम पर आपके सफलता ही हमेशा रहे।